बच्चों एक सेकंड, राहुल गांधी ने इंसल्ट किया। रुकिए तो सही। फायदा हुआ ना उससे। आप सोचिए राहुल गांधी के धरने से तो आपको फायदा हुआ। हम देश की आप क्यों नहीं मान रहे कि राहुल गांधी अगर राहुल गांधी के धरने से आपको फायदा हुआ? राहुल गांधी सोचते हैं मोदी जी के इमेज पे कोई दाग न लगे। नहीं कर सकते। आप जनता के बारे में नहीं सोचते। अब ऐसे चिल्लाइए मत, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अरे रुकिए, अरे क्या लड़ रहे हैं आप लोग, क्या लड़ रहे हैं? खेमचंद जी रुकिए, रुकना पड़ता है, जरूरी है, रुकिए, चिल्लाना जरूरी नहीं वो है। नहीं समझ में आता है ना। मैडम, ये राहुल गांधी एक चिल्लाते सेकंड हैं, सर, वैसे रुकिए उनके ना, नेता रुकिए चिल्ला रहे हैं। सर, अरे रुकिए सर। बोलने नहीं दे रहे किसी को, बच्चों को भी नहीं बोलने दे रहे। एक कवि है, उन्होंने कहा था कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, उस पर बोर्ड लगा है सच बोलो। ऐ डूबने वालों, नाव में किसने छेद किया है, कम से कम ये तो सच बोलो। ये नहीं लेकिन बता पाएंगे ना, एक तालियां होना चाहिए, तालियां। अच्छा सुनिए, अच्छा अजीत सर देखिए, एक बात तो तय है सर, सुनिए तो सही, मेरा सवाल भी तो सुनिए। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पार्टियां आती जाती रही हैं, लेकिन जो समस्या है ना, अच्छा सर क्या इतना मुश्किल है, मतलब क्या इतने अफसर कम है इनके पास कि ये समझ नहीं पाते कि शिक्षा व्यवस्था में क्या लूप होल है, मतलब इतनी कमी है क्या? देखिए क्या है, अच्छा वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हाँ। ये इतना कठिन सवाल है, कठिन मुद्दा है, जिससे कि पेपर लीक नहीं होगा, इसकी गारंटी तो अभी भी नहीं कोई दे पाएगा। अभी भी हो ही रही है सर। अगर कल तो नहीं हाँ। कोई गारंटी नहीं दे पाएगा, नंबर एक। नंबर दो, बात जो असली मुद्दे है ना, असली मुद्दे पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। एक मुद्दा तो मैं अभी भी बार बार कह रहा हूँ कि कोचिंग के मुद्दे पर कोई पार्टी नहीं बोल रही है। कल कांग्रेस सीजेपी की गए हैं वहाँ कल पे, कांग्रेस की सर शायद आपने देखा नहीं नहीं, है। मैंने नंबर बता एक। दिया, मैंने बता दिया। नंबर दो, नंबर दो बात, नंबर और दो अभी भी बात। सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी हमारे जो प्रवक्ता है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी कॉकरोच में है। जनता पार्टी ने जो करा है, अगर ये कल कहें कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हमने ये मतलब एक प्रण बच्चों ले के लिया, लिए किया है, हम जेन ज़ी बच्चों के के लिए लिए हम आगे भी करेंगे। लड़ाई लड़ेंगे, हाँ। ये तब जाके बात आगे बढ़ेगी। हाँ। देखिए ये पूरी तरीके से राजनीति हो रही है, इसमें आगे भी होगी, ये राजनीति के लिए सब कुछ होता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि देखिए सरकार भी अपने फ्रंट पे फैसले कर रही है, आगे बढ़ रही है। अब कांग्रेस और बीजेपी फंस गए हैं कॉकरोच पार्टी के बीच में। कॉकरोच पार्टी ने धरना प्रदर्शन करा, राहुल गांधी जी पीएमओ पहुंच गए, उन्होंने अच्छा खासा उस दिन फुटेज सर दिया, हमने अपने मन से बीजेपी को भी ठीक है, और स्वागत के लिए बुलाया था कि आइए आप भी अपनी बात रखिए। ठीक है, वो नहीं ठीक है, है, हमारी गलती कर नहीं रही है। है, ठीक है सर। हाँ। लेकिन बीजेपी के पास अब मौका है एक, गेंद अभी उनके पाले में ठीक है, रुद्र जी कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं आप लोगों के पास भी आती हूँ। मैं एक बार ये कर लें, फिर मैं आपके पास। हाँ, ये बोल रहे थे कि पेपर लीक का कोई हल नहीं है। एक हल है, बिल्कुल सटीक हल है, जिस दिन इस देश की अफसरशाही को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा और जिस अफसर के कार्यकाल में या जिस अफसर के देख रेख में ये पेपर लीक हो या कुछ भी ये घोटाले हो, उनको तुरंत आप बर्खास्त करिए। देखिए अगली बार से कोई ऐसा नहीं हो। कानून में अगर आ रहा है कल, कानून में अगर देश के सांसद सुन रहे होंगे, ये प्रोविजन जिस दिन कर दिया ठीक है, जाएगा, बारी-बारी से एक बार करिए, अंश बोले, फिर मैं सबका जवाब आपसे सारी लूंगी। समस्याओं का हल हो जाएगा। हाँ, मैं सवाल, हाँ नहीं पहले सुन लीजिए ना। पार्टी ने जो थोड़ा सा क्वेश्चन 10 सेकंड में 10 सेकंड में जवाब। कॉकरोच पार्टी ने जो क्वेश्चन किया, देखिए भाई मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ और अधिकतर 90% हमारे बच्चे, हमारी पार्टी के नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ के आए, गांव से पढ़ के आए, गांव का बैकग्राउंड है। तो ऐसा मत बोलिए कि विदेशों में पढ़ रहे हैं। और दूसरा, प्लीज लेट मी कंप्लीट, हमने क्या किया, अरे प्लीज लेट मी कंप्लीट। कांग्रेस के नेता क्यों चर्चा नहीं करना चाह रहे थे? क्योंकि ये पता चल जाएगा कि मोदी जी की सरकार आई थी तब कितने एम्स थे, 6 से 7, अब 23 में। ये इसलिए नहीं चर्चा करना चाह रहे थे। मैं आ रही हूँ, और उन 23 में से कितनों की नींव जो है यूपीए के समय पे रखी गई थी, ये भी बता दो। मोदी जी ने कितनों का जो है पता चल सुनिए जाएगा। खेमचंद जी, आपने जो कहा ना, इस पे कुछ बच्चे कह रहे हैं आपने कहा 90% सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं आपके नेता, ये कह रहे हैं ना। वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, यकीन न करता तो क्या करता। बाकी नेताओं बताइए, आपके नीट के स्टूडेंट नहीं है। आपके ये अच्छा, कोई कुछ कहे, और भी बच्चे कुछ कहना चाह रहे, और भी बच्चे कुछ कहना चाह रहे। नहीं, अगर आप ये बोल रहे हैं कि 90% लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। पहली बात तो भारत में सरकारी स्कूलों की हालत ही इतनी खराब है कि सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ना ही नहीं चाहता सर। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके बच्चे ही विदेशों में जाके पढ़ रहे होते, तो उन्हें तो क्या ही फर्क ही क्या पड़ेगा कि एजुकेशन पॉलिसी बदले या ना बदले।
मेरा क्वेश्चन ये है कि सबने यहाँ पे सीजीपी, कांग्रेस और इन सब की बातें की है, और रही जैसे मैम आपने बोला कि नीट में पहले 22 लाख बच्चों ने दिया, फिर 20 लाख बच्चों ने दिया, लेकिन किसी ने ये बात नहीं की कि जो 2 लाख हैं उन बच्चों की जो मैंने पूछा ये सवाल 2 लाख बच्चों का, बात की जो रीनीट हुआ था उसके दिन पर कांग्रेस की रैली निकल रही थी। ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है कि बड़े एग्जाम के दिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की रैली ना निकले। और सीजेपी का एक और बात मैं पूछना चाहूंगी, सीजेपी क्या पंजाब में जो पेपर लीक हुआ है उस पे प्रोटेस्ट करना चाहेगी या फिर मैं आ रहा हूँ, मैं आ ठीक रहा हूँ, है। मैं आ रहा हूँ। सवाल मुझसे बारी बारी से, बारी बारी से, मैं- मेरे पास टाइम की कमी, एक एक मिनट मैं मैं इसे शुरू करते फिर सबके पास आऊंगी, आपके पास एक जरूर सुन लीजिए। एक मिनट। मैं एक यहाँ पर मोदी जी से और हाँ। केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि अगर आपको वाकई में शिक्षा व्यवस्था सुधारना है तो आप एक बिल ऐसा लेकर आइए, चाहे वो किसी भी नेता के बच्चे हों, किसी भी मंत्री के बच्चे हों, जल्दी। वो सब सरकारी स्कूल में पढ़े। हाँ। देख लेना, व्यवस्था अपने आप ठीक हो ठीक जाएगी। है। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है वो दुरुस्त कैसे होगी, उसका कोई किसी के पास वो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, विनीत जोशी को हटाया गया था यहाँ पे। विनीत जोशी जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे इस पेपर लीक की वजह से, उनकी जगह किसको लेकर आए? नरेश पाल गंगवार, जिन पे जो है अपने मंत्रालय जहाँ पे वो सेक्रेटरी थे वहां पे आरोप लगा ये था तो कि मैंने वहाँ पे- बता दिया था। नहीं सुनिए हाँ, बिल्कुल। तो यही हाँ। मैं कह रहा हूँ उनकी मंशा ही तो नहीं है ना। मंशा आप होती लोगों तो की नरेश साफ पाल है ना, गंगवार को लेकर आते, तो मंशा आप जिन्होंने लोगों की अपने- साफ है। सुनिए ना, Listen, please सुनिए, सुनिए। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है आप, बड़ी जिम्मेदारी है, मतलब जिम्मेदारी ऐसे निभाइए ना कि लोगों के साथ खड़े होकर जिम्मेदारी आइए ना निभा रहे, सामने। तभी तो राहुल गांधी जी जो है प्रधानमंत्री आवास के वहां पे लेट गए और अच्छा। इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार ठीक है। किसी नेता विपक्ष के साथ ऐसा सुलूक ठीक है, दिलीप जवाब घोष ने किया। दीजिए। ठीक है। पहली बार किसी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा मेरे सुलूक पास समय किया। की कमी है, प्लीज ये कंप्लीट नेता करिए। विपक्ष ने अपनी बच्चों के भूमिका साथ निभाई। सबसे बड़ा मजाक आपसे जो खून किया, आ रहा था उनसे। सबसे बड़ा जो धोखा किया वो राहुल गांधी ने किया। प्रोटेस्ट चल रही, बातचीत धोखा चल आप रही है। लोगों ने प्लीज, किया प्लीज, है। प्लीज, टाइम नहीं मेरे धोखा पास। आप लोगों ने किया, वो धोखा उसको अगर आप लोगों ने लटकाने किया- अरे अंशी मत करो प्लीज साहब, ये मत कीजिए प्लीज। पार्लियामेंट में बिल आता है लेकिन उसको पास नहीं होने देते, वो लटकाने भटकाने का काम करे, चर्चा नहीं होने देते। चर्चा हो रही है। आज चर्चा हो रही है, अरे आज देखो, आज हो रही है। दिन के बाद चर्चा हो रही है, आज चर्चा हुई है। जब तो सरकार उसका ने क्या पूरा 20 दम जुलाई दबा को दिया। जो पुलिस ने किया राहुल उसका चर्चा गांधी कब जी उस पर भी करिए। सबसे- सर, मैंने जो ऐसे मांग चिल्लाने रखी है का शिक्षा देखिए व्यवस्था कोई को मतलब- सुधारने की, मैं प्रोग्राम खत्म कर दूंगी, ये मत करिए। ये कोई सॉल्यूशन है, ये मत चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। मेडिकल की सीट को ठीक डबल है। से ज्यादा बढ़ाया। ठीक है। हम लोगों ने अमित एम्स शाह को पे भी बात एम्स करिए को ना, अमित 23 शाह तक को बचाते पहुंचाया। हम रहेंगे। लोगों ने हर जिला ठीक है, हॉस्पिटल सर। को equipped किया, ओके, खेमचंद जी। अब वो स्कूल की बात खेमचंद कर जी, रहे थे, रुकिए। 1 लाख से ज्यादा स्कूलों को सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में अटल थिंकिंग लैब के माध्यम से मॉडर्नाइज किया गया है। और जो बंद करने का 94,000 है, स्कूलों को modernize पूरे करने का देश काम भर कर में रहे बंद हैं। किया हम गया है। latest करने का उसकी काम बात कर रहे करिए। हैं। हम लेटेस्ट करने का काम कर 94,000 रहे हैं। खेमचंद जी। हम रियल इतने जो स्कूल बंद हो रहे हैं आप उसके बारे में बात नहीं करते हैं, मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, उत्तर मतलब आप प्रदेश- वही बात बताते हैं जिसमें आपको अपना फायदा दिखता है, ऐसा है? हम नेताओं फायदे के नुकसान बच्चों को के लिए पढ़ा करते हैं आप। रहे हैं, स्कूल हम बंद देश नहीं के होगा, लिए इसके काम लिए करते कुछ हैं, कहना बच्चों चाह के रहे लिए काम बच्चे? करते हैं। बीजेपी के और साथ सब ये लोग रुकिए है, please, उससे सवाल बात करिए। करिए, ये रुकिए, आप अपने ये बच्चों को पंजाब कब बच्चे पढ़ाएंगे? कुछ कह रहे हैं, ये प्लीज वाला कब लेकर आएंगे आप? वेट करिए, सर, ये वेट कब करिए, लेकर आएंगे? मिनिस्टर का इस्तीफा कब वेट करिए खेमचंद जी, ये मत करिए, ये मत करिए प्लीज, ये मत करिए, सुनिए। अरे बच्चे ने सवाल पूछा। खेमचंद जी, बीजेपी वाला बिल कब लेकर आएगी कि उसमें सभी नेताओं के बच्चे सचिन जी रुकिए, बीजेपी सचिन, कब लेकर आएगी? अरे सचिन सुनिए, रुको तो सही। कोई जवाब नहीं दिया। लड़े थे ना, अब इनकी भी नहीं सुन रहे हो। कांग्रेस की पार्टी से मेरा सवाल, सर आपको लगता है कि आपकी पार्टी जैन जी के कंधों पर रखकर बंदूक चला रही है? क्योंकि पार्टी तो आपकी भी 40 साल तक रही ना, तब तो आपको ऐसा कोई जोश नहीं आया कि चलो छात्रों के लिए कुछ करते हैं। कुछ भ्रष्टाचार नहीं होता था। छात्रों का और आज भी कर्नाटक का मिनिस्टर कब इस्तीफा देगा? अरे सुनिए ना, केरल का कब देगा बता नहीं जवाब रहे। दे दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ हमने युवाओं के लिए क्या किया और इन्होंने क्या किया, अब आप खुद अंतर कर लीजिए। मुझे सिर्फ इतना हमने जानना सुन है, लीजिए, जब धर्मेंद्र, मेडिकल अरे सीट सर डबल की है। बीच में क्यों बोलने लगते हैं? बीच में बोलेंगे तो फिर आपने काम ने क्या किया है? मैं वही बता सर, रहा मैं हूँ, जानती हूँ। यूनिवर्सिटी का बोल रहे हैं, 1 मिनट सुनो बच्चे। कुछ ये बीच में बोलेंगे फिर मैं भी बीच में बोलूंगा, फिर मैं इनको बोलूंगा। मैं बताता हूँ हम लोगों ने नहीं सर, मुझे अंतर नहीं जानना है, मैं यहाँ डिफरेंस एनालाइज करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आप इतना जोर दे रहे थे कि आपने बस कैंडल मार्च भी निकाल दिया। कपिल सिब्बल के इस्तीफे के लिए आपने क्यों कोई जोर नहीं दिया? तभी भी तो इस्तीफे को लेकर कितनी चर्चा में आए थे ये कपिल सिब्बल, तब तो उनका इस्तीफा नहीं हुआ था। अब मैं आपको बताऊं, इस्तीफा हमारे यहाँ पे सेंसिटिविटी आप देख लीजिएगा, उसके बाद खुद आप सोच लीजिए। 40 साल आज सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी बता रहा हूँ, इसीलिए तो सत्ता से चले गए, सुन इसीलिए लीजिए ना सत्ता एक से सेकंड, चले गए। हमारे यहाँ पे सरकार में सेंसिटिविटी ये होती थी किसी भी Point मुद्दे है। पे। अरे भैया आज कर्नाटक फिर का अरे मिनिस्टर सर इस्तीफा सुनिए क्यों तो दिया? एक बार जवाब तो देने दीजिए उनको, उनसे सवाल किया है, जल्दी जवाब दे जी, फिर मैं हमारे आती यहाँ हूँ। पे ये होता था कि जब एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नेता कपड़ा बदल के चले जाता था ना 26/11 में, गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया था इसी कारण पे। अच्छा। हमारे यहाँ पे अरे किसी में भाई, भ्रष्टाचार का करोड़ों आरोप रुपए लगाता था। करोड़ों ये रुपए फिर भी प्राइवेट छूट यात्राओं पे ये खर्च फिर कर छूट दिए जाते जाते हैं। चलिए ठीक और है। सोर्स नहीं पता, इनकम का सोर्स मतलब आप ऐसी सोचिए बातें ना करें। सोचिए बच्चों को अरे आप प्रदर्शन ऐसी बातें करना ना पड़ा करें। है। मैं बच्चों को बताना प्रदर्शन चाहता करना हूँ पड़ा। धर्मेंद्र तब जी का जाके इस्तीफा NDA हो में गया, 47 लोगों को कर्नाटक इस्तीफे का हुए। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा देगा, पंजाब का एजुकेशन कुछ नहीं मिलेगा ऐसे चिल्लाने से। हिमाचल का एजुकेशन ऐसे मिनिस्टर चिल्लाने, का ठीक इस्तीफा है, देगा। मैं प्रोग्राम खत्म कर रही हूँ, आप लोग चिल्लाइए चिल्लाइए, नहीं, सब चिल्लाइए 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 चिल्लाइए, नहीं कोई भी, प्लीज प्लीज आप प्लीज। ना मुसलमान खतरे में है, हाँ। कुछ चंद सियासी लोग हैं राजनीति में हाँ। जिससे पूरा हिंदुस्तान खतरे में ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए ये शेरो शायरी तो चलती रहेगी। अब जेंजी भी थी जिन्होंने सवाल जवाब तो किए हैं। बड़ी बात तो ये है कि क्या अब आने वाले समय में ये जो पूरा प्रदर्शन हुआ है, ये जो पूरी स्थिति हुई है, आखिरकार ये रुकेगी क्या, और क्या पूरी परिस्थिति को देखते हुए ये जो बच्चे हैं, ये जो भविष्य है, क्या उनके मुद्दे पर बातचीत होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और फिलहाल अब इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आगे सीधे लिए चलते हैं आपको कुछ बड़ी खबरों के लिए सहयोगी सृष्टि के पास। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन।